एक्सेल में फंक्शंस और फॉर्मूलाज को याद रखना काफी डिफिकल्ट है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और कौन सा फॉर्मूला यूज नहीं करना है, कई बार ये चीजें ध्यान से निकल जाती हैं। उस केस में आज का वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम एआई का यूज एक्सेल में कैसे कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं ऑफिस फ्रीक। तो चलते हैं सीधा वीडियो की ओर और बाकी की चीजें वही कवर करते हैं। देखते हैं अपना फर्स्ट एग्जाम्पल। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस्ड की तरफ धीरे धीरे मूव करेंगे। यहाँ मेरे पास एक सेल्स डेटा है, जहाँ मेरे पास जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का सेल्स है और मुझे यहाँ पर टोटल सेल्स चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रॉम्प्ट क्रिएट करेंगे। देख लेते हैं कि प्रॉम्प्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। मैं यहाँ एक स्पेस बना लूंगा अपना प्रॉम्प्ट क्रिएट करने के लिए। आप जिस लैंग्वेज में भी चाहें अपना प्रॉम्प्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैं अपना प्रॉम्प्ट इंग्लिश में क्रिएट करूंगा। तो सबसे पहले मेरा प्रॉम्प्ट होगा कि मुझे अपना सेल्स जनवरी से लेके अप्रैल तक चाहिए। आई वॉन्ट टोटल सेल्स फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल। उसके बाद हमारा प्रॉम्प्ट होगा कि हमारा जनवरी का सेल्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा जनवरी का सेल्स स्टार्ट हो रहा है D5 से। तो हम प्रॉम्प्ट देंगे सेल्स ऑफ जनवरी आर स्टार्टिंग फ्रॉम D5। हम ये भी प्रॉम्प्ट देंगे कि हमारा अप्रैल का सेल्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा अप्रैल का सेल्स स्टार्ट हो रहा है G5 से। सेल्स ऑफ अप्रैल आर स्टार्टिंग फ्रॉम G5। हमें अपना फॉर्मूला कहाँ चाहिए? तो हमें अपना फॉर्मूला चाहिए कॉलम H में, जो कि स्टार्ट हो रहा है H5 से। आई वॉन्ट माई फॉर्मूला इन H5। अब हम लिखेंगे प्रोवाइड एक्सेल फॉर्मूला। तो ये हमारा प्रॉम्प्ट रेडी हो चुका है। हम अपने प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे, कंट्रोल C या कमांड C। चैट जीपीटी ओपन करेंगे। मैंने अपना चैट जीपीटी ओपन कर लिया है। टॉप पर नजर आ रहा है इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी और नीचे है ट्राई चैट जीपीटी। हम क्लिक करेंगे ट्राई चैट जीपीटी पर। मैसेज चैट जीपीटी। हमने जो प्रॉम्प्ट कॉपी किया उसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V या कमांड V। हमारा प्रॉम्प्ट पेस्ट हो चुका है। हम आएंगे राइट साइड में। यहाँ पर अप एरो की नजर आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और चैट जीपीटी ने हमें फॉर्मूला प्रोवाइड कर दिया है। हमारा फॉर्मूला है इक्वल टू सम और यहाँ पर रेंज है हमारा। आएंगे राइट साइड में, यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन नजर आता है। हमें इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे इस पर, कॉपीड शो कर रहा है। चलते हैं अपने एक्सेल में। हमने जो चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया था उसके हिसाब से हमें अपना फॉर्मूला पेस्ट करना है H5 में। ये है मेरा H5। क्लिक करेंगे यहाँ पर और अपना फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V या कमांड V। डबल क्लिक करूंगा फॉर्मूला पर और ये देखिए सेम फॉर्मूला जो चैट जीपीटी ने हमें दिया था वो हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो हमारा फॉर्मूला है प्लस या इक्वल टू और रेंज है हमारा D5 यानी कि जनवरी से लेके G5 तक यानी कि अप्रैल तक। अब हम एंटर प्रेस करेंगे। इसे नीचे तक हम ड्रैग कर लेते हैं और हमें सारे रिजल्ट्स मिल चुके हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट। चैट जीपीटी से हम पूछेंगे कि ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले हम अपना स्पेस बना लेते हैं अपने प्रॉम्प्ट के लिए। अब मैं अपना प्रॉम्प्ट टाइप करूंगा और हमारा प्रॉम्प्ट है आई हैव गॉट माई लिस्ट इन कॉलम C। ये है कॉलम C स्टार्टिंग फ्रॉम C5। ये C5 टू C14। ये है C14 यानी कि हमारा डेटा C5 से लेके C14 के बीच में है। उसके बाद है आई हैव टू क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट इन D5। ये D5 है, यहाँ मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना है। प्लीज गाइड। कॉपी करते हैं अपने प्रॉम्प्ट को, कंट्रोल C या कमांड C। चलते हैं चैट जीपीटी में और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V या कमांड V। राइट साइड में आएंगे, अप एरो की पर क्लिक करेंगे। हमारा रिजल्ट जनरेट हो रहा है। यहाँ पर एक डाउन एरो की नजर आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। चैट जीपीटी ने हमें स्टेप्स प्रोवाइड किया है। स्टेप क्या है देखते हैं। सेलेक्ट सेल D5। हमें D5 पर क्लिक करना है। गो टू डेटा टैब इन द रिबन। टॉप पर डेटा टैब है, हमें इस पर क्लिक करना है। उसके बाद है क्लिक ऑन डेटा वैलिडेशन इन डेटा टूल्स। ये हमारा डेटा टूल्स है, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब हमें क्लिक करना है डेटा वैलिडेशन पर। इसे लेफ्ट में लेते हैं। इन डेटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स अंडर द सेटिंग्स टैब, तीन टैब हैं टॉप पर, सेटिंग्स, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। तो चैट जीपीटी के हिसाब से हमें सेटिंग्स पर क्लिक करना है। चूज लिस्ट, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर और यहां से लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। इन द सोर्स फील्ड टाइप, सोर्स फील्ड ये है, हमें क्या टाइप करना है। तो हमें यहां पर फॉर्मूला दिया हुआ है, हम इसे कॉपी कर लेंगे। सोर्स में आएंगे और इसे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V या कमांड V। एक्स्ट्रा स्पेस नजर आ रहा है, इसको डिलीट कर लेते हैं। फिर यहाँ कह रहा है
एंश्योर इग्नोर ब्लैंक एंड इन सेल ड्रॉप डाउन आर चेक्ड। ये इग्नोर ब्लैंक है और ये इन सेल ड्रॉप डाउन है, ये चेक होना चाहिए। क्लिक ओके। ओके क्लिक करते हैं और ये देखिए हमारा ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं और हमारा ड्रॉप डाउन रेडी है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। रिप्लेस। यहां पर एम्प्लॉय के नेम्स हैं और हर एम्प्लॉय के नाम के सामने मॉन्क लिखा हुआ है, लेकिन कुछ एम्प्लॉय हैं जिनके नाम के आगे सेंट लिखा हुआ है और हमें सेंट को रिमूव करके मॉन्क इंसर्ट करना है। अगर डेटा छोटा है तो आप इस काम को मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका डेटा वास्ट है तो इस काम को मैनुअली नहीं किया जा सकता है। तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला चाहिए। चैट जीपीटी से हम फॉर्मूला पूछते हैं, लेकिन उससे पहले अपना प्रॉम्प्ट क्रिएट कर लेते हैं। प्रॉम्प्ट के लिए स्पेस बना लूंगा मैं। हमारा प्रॉम्प्ट है एम्प्लॉय नेम्स आर इन कॉलम बी। यह है कॉलम बी स्टार्टिंग फ्रॉम B5, यानी कि B5 से यहां से एम्प्लॉय का नेम स्टार्ट हो रहा है। एट द एंड ऑफ ऑल नेम्स देयर शुड बी मॉन्क। हर एक नेम के एंड में मॉन्क होना चाहिए। बट इन सम नेम्स देयर आर सेंट, लेकिन कुछ नेम के एंड में सेंट है। रिप्लेस सेंट विथ मॉन्क, यानी कि सेंट को रिप्लेस करके सेंट को हटा के मॉन्क लगा दिया जाए। आई वॉन्ट टू इंसर्ट फॉर्मूला इन C5। यह है C5, मैं अपना फॉर्मूला यहां पर इंसर्ट करना चाहता हूं। प्लीज प्रोवाइड एक्सेल फॉर्मूला। तो ये हमारा प्रॉम्प्ट हो गया। हम इसे कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C या Command+C। चलते हैं चैट जीपीटी में और यहां पर पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V या Command+V। आएंगे राइट साइड में, अप एरो की पर क्लिक करेंगे। हमारा फॉर्मूला जनरेट हो चुका है। फॉर्मूला काम कैसे करता है वो भी यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर एग्जाम्पल भी है। हम अपना फॉर्मूला कॉपी करेंगे, लेकिन एक बार फॉर्मूला को रिव्यू कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूट। हमारा टेक्स्ट B5 में है। सेंट को रिप्लेस करके मॉन्क इंसर्ट करना है। यहां पर चैट जीपीटी ने एंड में एक और मॉन्क ऐड कर दिया है, जो कि फर्स्ट स्टेप में है। सब्स्टिट्यूट B5 सेंट मॉन्क। तो हम इसे कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C या Command+C। जाएंगे अपने एक्सेल फाइल में और यहां पर पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V या Command+V। और ये देखिए फर्स्ट नेम अल्बर्ट मॉन्क प्रॉपर था, वो प्रॉपर नजर आ रहा है। इसे नीचे तक ड्रैग करते हैं और जहां सेंट था वहां पर मॉन्क आ चुका है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। इफ। यहां हमारे पास 4 क्राइटेरिया है। अगर मार्क्स 45 के बराबर या उसके ऊपर है तो कैंडिडेट पास है। मार्क्स अगर 45 से नीचे है तो कैंडिडेट फेल है। अटेंडेंस अगर 50% या उसके ऊपर है तो कैंडिडेट पास है। और अगर अटेंडेंस 50% से नीचे है तो कैंडिडेट फेल है। तो जब भी ये क्राइटेरिया मीट हो तो यहाँ पर पास नजर आना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर फेल नजर आना चाहिए। अपना प्रॉम्प्ट क्रिएट करेंगे। प्रॉम्प्ट के लिए स्पेस बना लेता हूं मैं। जरूरी नहीं कि आप अपना प्रॉम्प्ट यहीं पर क्रिएट करें, आप अपना प्रॉम्प्ट कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं। आप अपना प्रॉम्प्ट डायरेक्टली चैट जीपीटी में भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ प्रॉम्प्ट क्रिएट करने का बेसिक रीजन ये है कि मैं अपने कॉलम्स और सेल्स को प्रॉपरली देख सकूं। क्रिएट करते हैं अपना प्रॉम्प्ट। ये हमारा प्रॉम्प्ट है। टोटल मार्क्स आर इन कॉलम डी। ये है कॉलम डी स्टार्टिंग फ्रॉम D3। D3 से स्टार्ट हो रहा है। टोटल अटेंडेंस परसेंट इज इन कॉलम ई। ये कॉलम ई हो गया। क्राइटेरियाज आर। ये चारों क्राइटेरियाज मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आई वांट फॉर्मूला इन F3। मुझे यहां पर फॉर्मूला चाहिए। प्रोवाइड एक्सेल फॉर्मूला। कॉपी करते हैं अपने प्रॉम्प्ट को, Ctrl+C या Command+C। चलते हैं चैट जीपीटी में। अपना प्रॉम्प्ट यहां पर पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V या Command+V। अप एरो की पर क्लिक करेंगे। यहां डाउन एरो की नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और हमारा यहां पर फॉर्मूला क्रिएट हो चुका है। लेकिन फॉर्मूलाज में हमारा जो अटेंडेंस है वो परसेंट में नहीं है, लेकिन हमारे डेटा में अटेंडेंस परसेंट में है। तो मैं चैट जीपीटी में आऊंगा और इसको एक और प्रॉम्प्ट दूंगा, माई अटेंडेंस इज इन परसेंट, प्लीज प्रोवाइड न्यू फॉर्मूला। अप एरो की पर क्लिक करते हैं। यहां पर क्लिक करके नीचे आते हैं और चैट जीपीटी ने हमें न्यू फॉर्मूला प्रोवाइड कर दिया है परसेंट के साथ। अब हम इसे कॉपी करेंगे, जाएंगे अपने एक्सेल फाइल में और यहां पर अपना फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V या Command+V। पास नजर आ रहा है, नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। ये देखिए थर्ड एम्प्लॉय जिसका टोटल मार्क्स 25 है, अटेंडेंस 75% है, फिर भी फेल है। कैंडिडेट नंबर 6, टोटल मार्क्स 80 है, अटेंडेंस 35% है और वो फेल है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। डे एंड मंथ। यहाँ पर मेरे पास डेट्स हैं और डेट्स के जस्ट सामने मुझे यहाँ पर डे चाहिए और डे के आगे मुझे मंथ चाहिए।
अपना प्रॉम्प्ट क्रिएट करते हैं सबसे पहले, और हमारा प्रॉम्प्ट है माई डेट्स आर इन कॉलम सी स्टार्टिंग फ्रॉम C5। आई वॉन्ट डेज इन कॉलम डी, मुझे अपने डेज कॉलम डी में चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम D5 यानी कि यहाँ से। आई वॉन्ट मंथ्स नेम इन कॉलम ई, कॉलम ई में मुझे मंथ्स का नाम चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम E5। प्रोवाइड एक्सेल फॉर्मूला। कॉपी करते हैं अपने प्रॉम्प्ट को, कंट्रोल सी या कमांड सी, चलते हैं चैट जीपीटी में और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी। अप एरो की पर क्लिक करेंगे, हमारा रिप्लाई जनरेट हो रहा है। चैट जीपीटी ने हमें रिप्लाई प्रोवाइड कर दिया है और हमारे पास यहाँ पर दो फॉर्मूलाज हैं, पहला है डे के लिए और सेकंड है मंथ के लिए। कॉपी करते हैं अपने फॉर्मूला को, चलते हैं एक्सेल फाइल में। हमने डे का फॉर्मूला कॉपी किया था तो इसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी। मंडे आ चुका है, नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। अब हम चैट जीपीटी में जाएंगे और मंथ का फॉर्मूला कॉपी करेंगे। ये हमारा मंथ का फॉर्मूला है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं। चलते हैं एक्सेल में और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी। आ चुका है, डबल क्लिक करता हूँ तो ये हमारा फॉर्मूला नज़र आ रहा है। एंटर प्रेस करता हूँ, नीचे तक ड्रैग कर देंगे, सभी जगह जनवरी नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ से मंथ चेंज करता हूँ, और हमारे राइट साइड में भी मंथ चेंज हो चुके हैं और हमारा ये फॉर्मूला प्रॉपरली काम कर रहा है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी लुकअप। प्रॉम्प्ट क्रिएट करते हैं, ये हमारा प्रॉम्प्ट है, माई हॉलीडेज लिस्ट इज इन सेटिंग्स। हमारे पास यहाँ पर एक शीट है जिसका नाम सेटिंग्स है और हमारा हॉलीडेज लिस्ट यहाँ पर है। उसके बाद मैंने कहा डेट्स आर इन कॉलम बी स्टार्टिंग फ्रॉम B4। अगर हम सेटिंग्स में आते हैं तो कॉलम बी में मेरे डेट्स हैं और B4 से स्टार्ट हो रहे हैं। हॉलीडेज का नाम है कॉलम सी में, जो कि C4 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद मैंने कहा आई हैव टू अप्लाई वी लुकअप इन डिफरेंट शीट बाय द नेम ऑफ वी लुकअप। ये मेरा जो शीट है इसका नाम है वी लुकअप, तो मुझे अपना वी लुकअप यहाँ पर अप्लाई करना है। इन वी लुकअप शीट डेट्स आर इन कॉलम सी। ये जो शीट है इसमें मेरे डेट्स कॉलम सी में हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम C5। ये C5 है, यहाँ से मेरे डेट्स स्टार्ट हो रहे हैं। आई हैव टू अप्लाई फॉर्मूला इन कॉलम ई। ये मेरा कॉलम ई है जहाँ मुझे फॉर्मूलाज इंसर्ट करने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम E5। ये E5 है, तो यहाँ मुझे अपना फर्स्ट फॉर्मूला इंसर्ट करना है, प्रोवाइड एक्सेल फॉर्मूला। ये मेरा प्रॉम्प्ट हो गया। कॉपी करते हैं इसे, कंट्रोल सी या कमांड सी, चलते हैं चैट जीपीटी में। अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी। अप एरो की पर क्लिक करेंगे, हमारा रिप्लाई जनरेट हो रहा है। हमारा यहाँ फॉर्मूला आ चुका है और फॉर्मूला काम कैसे करता है वो भी आ चुका है। चैट जीपीटी ने खुद ब खुद इफ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट कर दिया है, लेकिन उसके साथ एक क्राइटेरिया और ऐड कर दिया है कि अगर कोई भी हॉलीडेज नहीं हो तो वहां पर नो हॉलीडे नजर आना चाहिए, लेकिन हमें तो ब्लैंक चाहिए। तो एक प्रॉम्प्ट हम और ऐड करेंगे, डाउन एरो की पर क्लिक करते हैं और एक प्रॉम्प्ट और ऐड कर देते हैं, इफ देयर आर नो हॉलीडेज आई वांट ब्लैंक। मतलब कि अगर हॉलीडेज नहीं हो तो मुझे ब्लैंक चाहिए। अप एरो की पर क्लिक करते हैं, न्यू फॉर्मूला जनरेट हो चुका है। फॉर्मूला काम कैसे करेगा वो यहाँ नजर आ रहा है और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद कैसा नजर आएगा। हम अपने फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी करेंगे, लेकिन अगर हम फॉर्मूला को माइन्यूटली देखें तो मेरा जो डेटा है वो लॉग्ड नहीं है और उस केस में मैं अपने डेटा को ड्रैग नहीं कर सकता हूँ। तो मैं एक और कमांड दूंगा, आई हैव टू ड्रैग माई फॉर्मूला टू बॉटम। तो मैंने एक न्यू प्रॉम्प्ट दिया, प्लीज लॉग सेल्स एज पर रिक्वायर्ड, या फिर एज रिक्वायर्ड कर लेते हैं। अप एरो की पर क्लिक करेंगे, डाउन एरो की पर क्लिक करते हैं। ये हमारा न्यू फॉर्मूला आ चुका है और हमारा यहाँ पर रेंज लॉक है। इसे कॉपी करते हैं, चलते हैं एक्सेल में और अपने फॉर्मूला को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी। डबल क्लिक करता हूँ और ये हमारा फॉर्मूला प्रॉपर नज़र आ रहा है। एंटर प्रेस करते हैं, अपने फॉर्मूला को नीचे ड्रैग कर लेते हैं। 14th को एक हॉलीडे नज़र आ रहा है। अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर 26th को भी हॉलीडे नज़र आ रहा है। क्रॉस चेक करते हैं, सेटिंग्स में चलते हैं, फर्स्ट को हॉलीडे है, 14th को हॉलीडे है और 26th को भी हॉलीडे है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, यूनिक। यहाँ पर मेरे पास इंप्लॉयज़ का लिस्ट है, यानी कि इंप्लॉयज़ का नाम है और काफ़ी इंप्लॉयज़ का नाम जो है वो रिपीट हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पर सारे नेम सिर्फ एक बार ही चाहिए। प्रॉम्प्ट क्रिएट करते हैं सबसे पहले। हमारा प्रॉम्प्ट क्रिएट हो चुका है, ऑल एम्प्लॉय नेम्स आर इन कॉलम सी स्टार्टिंग फ्रॉम C5। कॉलम सी हो गया, ये C5 से सारे नाम स्टार्ट हो रहे हैं। मेनी नेम्स आर रिपीटेड मोर देन वंस। आई वॉन्ट लिस्ट ऑफ ऑल द एम्प्लॉय नेम्स जस्ट वन टाइम। सारे एम्प्लॉय का नाम मुझे सिर्फ एक बार ही चाहिए। आई हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला इन D5।
ये D5 है, यहाँ मुझे अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है। ऑल्सो आई वॉन्ट ऑल द नेम्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे नाम्स होने चाहिए, जैसे सबसे पहले ए होना चाहिए, फिर बी, सी और इसी तरीके से मुझे सारे नाम चाहिए। प्लीज प्रोवाइड एक्सेल फॉर्मूला। तो ये हमारा प्रॉम्प्ट है, कॉपी करते हैं इसे, कंट्रोल सी या कमांड सी, चलते हैं चैट जीपीटी में, अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पेस्ट करते हैं, कंट्रोल वी या कमांड वी, आते हैं राइट साइड में, अप एरो की पर क्लिक कर देंगे। हमारा फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। फॉर्मूला काम कैसे करेगा वो यहाँ लिखा हुआ है, यूनिक क्या करेगा वो लिखा हुआ है, सॉर्ट क्या करेगा वो भी लिखा हुआ है, और इंपॉर्टेंट नोट्स है यहाँ पर एग्जाम्पल का आउटपुट है कि आपका फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद काम कैसे करेगा। आते हैं ऊपर की तरफ अप एरो की से, और अपना फॉर्मूला यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, चलते हैं एक्सेल में और अपना फॉर्मूला यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी। और ये देखिए सारे नेम्स सिर्फ एक बार ही आए हैं, मतलब कोई भी नाम रिपीट नहीं हुआ है और सारे नेम्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, काउंटिव। यहाँ पर मेरे पास डेट्स हैं, यहाँ पर डेज हैं, यहाँ मुझे टोटल सैटरडे चाहिए, यहाँ टोटल संडे चाहिए और यहाँ पर टोटल सैटरडे प्लस संडे चाहिए। अपना प्रॉम्प्ट क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। ये हमारा प्रॉम्प्ट है, डेज आर इन कॉलम सी, ये कॉलम सी हो गया, स्टार्टिंग फ्रॉम C5। आई वांट टोटल सैटरडे इन कॉलम डी, यहाँ चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम D5। आई वांट टोटल संडे इन कॉलम ई, ये कॉलम ई है, स्टार्टिंग फ्रॉम E5। आई वांट टोटल सैटरडे एंड संडे टुगेदर इन कॉलम F, स्टार्टिंग फ्रॉम F5। प्लीज प्रोवाइड एक्सेल फॉर्मूला। कॉपी करते हैं इसे, कंट्रोल सी या कमांड सी। एक चीज और, जो हमारे डेज हैं वो DDD फॉर्मेट में हैं, और DDD फॉर्मेट से यानी कि 3D से सिर्फ MON नजर आएगा। अगर हम 4D इंसर्ट करते हैं, यानी कि अगर फॉर्मेट DDDD 4 बार हो तो पूरा मंडे नजर आता है। चलते हैं अपने चैट जीपीटी में और यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करते हैं, कंट्रोल वी या कमांड वी, अप एरो की पर क्लिक करेंगे। ये हमारे सैटरडे का फॉर्मूला है, ये संडे का फॉर्मूला है, और हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर सैटरडे और संडे दोनों का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर सैटरडे पूरा नजर आ रहा है, जबकि हमारे डेज में सिर्फ SAT नजर आता है। तो एक प्रॉम्प्ट और देंगे, माई डेज आर इन DDD फॉर्मेट। अप एरो की पर क्लिक करेंगे। फिर से चैट जीपीटी ने हमें 3 फॉर्मूला प्रोवाइड किया, एक सैटरडे का, एक संडे का और एक सैटरडे प्लस संडे का। कॉपी करते हैं इसे, चलते हैं एक्सेल में, पेस्ट कर देते हैं सैटरडे वाले में, कंट्रोल वी या कमांड वी, 4 नजर आ रहा है, डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला है, एंटर। टोटल संडे, चलते हैं चैट जीपीटी में, संडे वाले फॉर्मूला को कॉपी कर लेते हैं, चलते हैं एक्सेल में, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी। टोटल सैटरडे एंड संडे में आते हैं, चलते हैं चैट जीपीटी में, कॉपी करते हैं इसे और एक्सेल में पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करते हैं यहाँ पर कंट्रोल वी या कमांड वी। और ये देखिए टोटल 4 सैटरडे, टोटल 4 संडे और दोनों को मिला के यहाँ पर हो गया 8 सैटरडे प्लस संडे। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, समिफ्स। यहाँ पर एम्प्लॉय के नेम्स हैं, रीजन है और यहाँ पर सेल्स है, और राइट साइड में मुझे एम्प्लॉय के नेम और रीजन के बेसिस पर सेल्स निकालना है। और यहाँ पर हमारा ड्रॉप डाउन है, जो भी नेम मैं सेलेक्ट करूँ सिर्फ उसका ही सेल्स यहाँ पर नजर आना चाहिए, और जो भी रीजन सेलेक्ट करूँ उसका सेल्स यहाँ पर नजर आना चाहिए। हमारे फिल्टर बटन्स यहाँ भी हैं और रीजन में भी है। अपना प्रॉम्प्ट क्रिएट करते हैं सबसे पहले। ये हमारा प्रॉम्प्ट है, आई हैव एम्प्लॉय नेम इन कॉलम बी, ये कॉलम बी है, स्टार्टिंग फ्रॉम B5 से एम्प्लॉय का नाम स्टार्ट हो रहा है। रीजन्स इन कॉलम सी, ये कॉलम सी है, स्टार्टिंग फ्रॉम C5, एंड सेल्स इन कॉलम डी, स्टार्टिंग फ्रॉम D5। आई वांट टोटल सेल्स अगेंस्ट ईच एम्प्लॉय नेम एंड रीजन। आई वांट टू अप्लाई फॉर्मूला इन F6, मुझे अपना फॉर्मूला यहाँ पर इंसर्ट करना है। एम्प्लॉय नेम इज इन F5, ये F5 है जहां पर एम्प्लॉय का नाम है, एंड रीजन इन G5, ये G5 है। आई वांट एक्सेल फॉर्मूला। तो ये हमारा प्रॉम्प्ट हो गया, कॉपी करते हैं इसे, कंट्रोल सी या कमांड सी, चलते हैं चैट जीपीटी में और अपने प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। आएंगे राइट साइड में, अप एरो की पर क्लिक करेंगे, हमारा फॉर्मूला जनरेट हो रहा है, काम कैसे करता है, और यहाँ पर एग्जाम्पल डेटा है। अप एरो की से ऊपर आते हैं और चैट जीपीटी ने हमें ये फॉर्मूला प्रोवाइड किया है, फॉर्मूला को कॉपी करेंगे। अगर हम गौर करें तो चैट जीपीटी जब भी फॉर्मूलाज क्रिएट करता है तो फॉर्मूलाज के बीच में स्पेस क्रिएट हो जाता है,
इससे कोई इशू है नहीं, लेकिन अगर इशू होता है तो आप इस स्पेस को रिमूव कर दें। कॉपी करते हैं और चलते हैं अपने एक्सेल फाइल में। यहाँ पर हमें अपना फॉर्मूला पेस्ट करना है, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ सेल्स को मर्ज किया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली पेस्ट नहीं कर सकता। मैं जाऊँगा फॉर्मूला बार में और फॉर्मूला पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल वी या कमांड वी, एंटर। और ये देखिए, अल्बर्ट का सेल्स वेस्ट रीजन का है 7256। अगर मैं यहाँ से नाम चेंज करता हूँ अलेक्जेंडर, तो ये अलेक्जेंडर का सेल्स आ चुका है। इसी तरीके से मैं करता हूँ ड्रू, तो ड्रू का सेल्स आ चुका है। यहाँ पर मेरे पास फिल्टर्स हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, अनटिक करते हैं और सेलेक्ट करते हैं ड्रू को, ड्रू। अप्लाई फिल्टर, इसे क्लोज करते हैं। रीजन, रीजन था वेस्ट, अप्लाई फिल्टर। और ये देखिए टोटल सेल्स यहाँ पर मैच हो रहा है, 3445। फिल्टर्स को क्लियर कर लेते हैं और यहाँ से भी फिल्टर्स को क्लियर कर लेते हैं। 3445 यहाँ भी है और यहाँ भी नजर आ रहा था। देखते हैं अपना नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल। फिल्टर, यहाँ पर एम्प्लॉय के नेम्स हैं और यहाँ पर डिपार्टमेंट है। हमारे पास टोटल 5 डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन सारे नेम्स और डिपार्टमेंट्स यहाँ पर आपस में मिक्स्ड हैं, यानी कि हमारे डेटा में आपस में मिक्स्ड हैं। तो हमें सारे नेम्स को डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर डिवाइड करना है। हमें फॉर्मूला इंसर्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम अपना प्रॉम्प्ट क्रिएट करेंगे। ये हमारा प्रॉम्प्ट है। एम्प्लॉय नेम्स आर इन कॉलम बी, ये कॉलम बी है, स्टार्टिंग फ्रॉम B3। B3 से नाम स्टार्ट हो रहे हैं। देयर आर टोटल 5 डिपार्टमेंट्स एंड ऑल आर इन कॉलम सी। कॉलम सी में सारे डिपार्टमेंट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम C3। यहाँ से डिपार्टमेंट्स हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। आई वॉन्ट टू पुट ऑल द एम्प्लॉय नेम्स अगेंस्ट डिपार्टमेंट्स। सारे डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में मुझे एम्प्लॉय का नाम चाहिए। आई हैव केप्ट ऑल द हेड्स इन कॉलम E2, F2, G2, H2 एंड I2। गिव मी फॉर्मूला। कॉपी करते हैं अपने प्रॉम्प्ट को, कंट्रोल सी या कमांड सी। चलते हैं चैट जीपीटी में, पेस्ट करते हैं अपने प्रॉम्प्ट को, कंट्रोल वी या कमांड वी। अप एरो की पर क्लिक करेंगे और हमारा फॉर्मूला जनरेट हो चुका है। कॉपी करते हैं अपने फॉर्मूला को, चलते हैं एक्सेल में और यहां पर अपना फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी, एंटर। अगर मैं डबल क्लिक करता हूं तो ये हमारा फॉर्मूला है जो कि हमें चैट जीपीटी ने दिया है। एंटर प्रेस करूंगा, इसे राइट साइड में ड्रैग कर दूंगा और ये देखिए विद इन सेकेंड्स हमारा काम हो चुका है। लेकिन जो फिल्टर का फंक्शन या फिर फिल्टर का फॉर्मूला है वो ओल्डर वर्जन्स में अवेलेबल नहीं है। तो चैट जीपीटी को हम एक कमांड और देते हैं। चलते हैं चैट जीपीटी में, लेकिन उससे पहले अपने डेटा को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। प्लीज प्रोवाइड दिस फॉर्मूला फॉर ओल्डर वर्जन्स ऑफ एक्सेल। ये कमांड हमने दे दिया या फिर प्रॉम्प्ट दे दिया। अप एरो की पर क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करते हैं, सारा डिटेल्स आ चुका है। आते हैं ऊपर की तरफ। इस बार एक्सेल ने हमें प्रोवाइड किया है इंडेक्स स्मॉल रो। फॉर्मूला काम कैसे करेगा वो यहाँ पर है और यहाँ पर एग्जाम्पल डेटा है। आते हैं ऊपर, अपने फॉर्मूला को कॉपी करते हैं। फॉर्मूला हमने कॉपी कर लिया है। आते हैं नीचे की तरफ, स्टेप्स टू अप्लाई दिस फॉर्मूला इन ऑल कॉलम्स। एंटर फॉर्मूला इन E3। हमें E3 में फॉर्मूला इंसर्ट करना है। प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंटर। हमें डायरेक्टली एंटर प्रेस नहीं करना है, हमें कंट्रोल शिफ्ट और एंटर तीनों को एक साथ ही प्रेस करना है। ड्रैग द फॉर्मूला डाउन, फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करना है। कॉपी द फॉर्मूला अक्रॉस F3, G3, H3 एंड I3 फॉर अदर डिपार्टमेंट्स। चलते हैं एक्सेल में, जाएंगे फॉर्मूला बार में और अपना फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी। फॉर्मूला पेस्ट हो चुका है। चैट जीपीटी ने हमें गाइड किया था कि हमें एंटर डायरेक्टली प्रेस नहीं करना है, हमें प्रेस करना है शिफ्ट कंट्रोल एंटर। यहाँ पर फर्स्ट नेम आ चुका है। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं और इसे हम राइट साइड में भी ड्रैग कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा फॉर्मूला प्रॉपरली काम कर रहा है, क्योंकि सारे इंप्लॉयज के नेम्स डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड हो चुके हैं। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थे जिनका फॉर्मूला हमने चैट जीपीटी से जनरेट किया। मैं फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।